आज की व्यवस्था में, पार्टी कोई भी हो, सभी राजनेता अपने हाई कमान के पार्टी व्हिप के तहत बंधुआ मजदूर हैं। वो विद्वान होने के बावजूद भी उनका मुंह सिना हुआ है, उनकी इससे अधिक कोई औकात नहीं। कल यदि आप भी केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे तो आप पार्टी व्हिप से बंधे हुए एक बंधुआ मजदूर होंगे। आपका सोच और चिंतन इस देश के काम नहीं आएगा। नारायण जी, आप मेरी बात की गहराई को समझ रहे हैं? हाँ, थोड़ा मतलब ये आपकी बात थोड़ी ज्यादा गहरी है। हम ये कह रहे हैं कि आप ज्यादा तो गहरी जो है। है ना, एक काम करो ना, केवल हम्म। इन 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकारों के लिए उनको स्वार्थ दिखाओ कि भैया तुम्हारा ये दिव्य दर्शन में ये लाभ होने वाला है। इस लाभ के लिए क्या आप अपने स्वजनों को जोड़ोगे? और स्वजनों को जोड़ने की मेरिट लिस्ट में आ जाओगे तो सत्ता का ताज भी आपके सिर पे आएगा और आपको किसी की चाटुकारिता नहीं करना होगी। आपको मैथिली शरण गुप्त की भी चाटुकारिता नहीं करना है। ये बात समझ में आ रही है क्या? जी। तो बिना चाटुकारिता के लिए आज के समय में जहां एक टिकट देने के लिए ये पार्टी वाले करोड़ों रुपए ले रहे हैं, यहां आपके घर में पहुंच के एक चंद्रगुप्त और महाचंद्रगुप्त का सर्टिफिकेट भी मिल रहा है और टिकट भी मिल रहा है और आपसे कहा जा रहा है कि किसी के सामने वोट मांगने की जरूरत नहीं है। हमारे लोग जो ऐप के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उनमें इतनी ऊर्जा भर दी जाएगी कि वो अपने चंद्रगुप्त के फेवर में संकल्प यात्रा निकालेंगे। मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दीजिए। हम्म। भ्रष्टाचार कैसे खत्म होएगा? भ्रष्टाचार तो कैसे खत्म होएगा, बस भ्रष्टाचार तो इसके एक ऊपर दूसरा सेकंड प्रश्न। में बिना किसी श्रम के खत्म हो सकता है। जिस दिन आप पेपर करेंसी को खत्म कर देंगे और डिजिटल करेंसी जिसके पीछे एआई बैठी होगी, जो भ्रष्टाचार करेगा 30 दिन में जेल में सड़ जाएगा। कुछ नहीं करना है, सिर्फ पेपर करेंसी को खत्म कर दीजिए। ना हवाला होगा, ना ड्रग माफिया होगा, ना हथियार गैंग होगा, ना सेपरेटिस्ट गैंग होगा, सब खत्म हो जाएंगे। क्योंकि उनको जो है धन की वो ही नहीं मिलेगी। उसके लिए कुछ नहीं करना है, इतना ही करना काफी है। और जो 5 सर्टेनिटी के तहत हमने अपराध मुक्त भारत कहा है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही आपकी एफआईआर दर्ज करने के लिए अपना वॉलंटियर भेज देगी। 21 टेक्नोलॉजी अकाट साक्ष्यों के साथ जो साक्ष्य आज पुलिस सोच भी नहीं सकती है, वो साक्ष्य इकट्ठे होके 15 दिन में चालान पेश हो जाएगा। तो डिजिटल। आपको कोर्ट और कचहरी में चक्कर नहीं लगाना होंगे, किसी को कोर्ट कचहरी नहीं जाना होगा, इवन जज भी कोर्ट कचहरी में नहीं जाएंगे। वो अपने घर से ही वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम से अधिकतम 30 दिन में न्याय देंगे और जजमेंट नहीं देंगे, न्याय देंगे। तो आप कहेंगे साहब इतना भ्रष्टाचार मचा हुआ है जुडिशरी में, हमारे सामने कोर्ट मुंशी जो है सबके सामने पैसा ले रहा है, आप क्या जज महोदय के दिमाग में घुस जाएंगे जो जो वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा, न्याय करेगा? तो मैं आपको बता रहा हूं नारायण जी, मैं 3 सरल उपाय करूंगा और फिर मैं आपसे पूछता हूं आपको न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। पहला, कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट खत्म कर दिया जाएगा। नंबर 2, एक की जगह 2 अपील होंगी, अपील अगेंस्ट द जजमेंट और अपील अगेंस्ट द जज। अपील अगेंस्ट द जज यदि आप प्रेफर करते हैं तो हम आपको एक कानूनी हक दे रहे हैं कि आप लिख सकते हैं कि देखो इन जज महोदय ने ये साक्ष्य थे, इसे नजरअंदाज करके गलत निर्णय दिया है, लिहाजा आप अपील अगेंस्ट द जज प्रेफर कर रहे हैं। अपील अगेंस्ट द जज का जो सुनवाई होगी, उसमें जज महोदय को खुद कटघरे में खड़ा होना होगा बेंच के सामने, और यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाएगा तो वो जज नहीं रहेगा, वो डी पैनल हो जाएगा। ऊपर से उसे लाखों रुपए का हर्जाना भी देना होगा। यदि इन 3 प्रावधानों के साथ नारायण जी आप अपने आप को 2 मिनट में मान लो कि आप ही सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आपकी हिम्मत है कि आप गलत निर्णय दे दें? मैं आपसे पूछता हूं, आपकी हिम्मत है? हाँ, अगर उतना फाइन लगेगा तो वो तो नहीं फिर नहीं, मानता फाइन हूँ। अकेला थोड़ी लग रहा है, हम्म। पहले आपके अगेंस्ट अपील होगी। हम्म। जब अपील होगी तो आपको खड़ा होना पड़ेगा। आपके हम्म। यदि आपने गलत निर्णय दिया है तो आपके पास उसे डिफेंड करने का कोई आधार नहीं होगा। कितना ह्यूमिलिएशन होगा आपका। आप आत्महत्या करने के लिए लगेगा कि आप आत्महत्या कर लें, आपने गलत निर्णय क्यों दिया है। आप जो है डी पैनल हो जाएंगे तो आप जज नहीं रहेंगे हम्म। और आपको लाखों का हर्जाना भी देना पड़ा। इन 3 प्रावधानों के साथ नारायण जी मैं आपको चैलेंज देता हूं, आपकी औकात नहीं है कि आप गलत निर्णय दे दें, औकात नहीं है आपकी।
आप चाह के भी गलत निर्णय नहीं दे सकेंगे। और पीछे से जो है ना वो डिजिटल करेंसी होगी तो आप भ्रष्टाचार कर भी नहीं पाओगे। तो आपका जो ड्राइविंग फोर्स है गलत निर्णय देने का वही खत्म हो जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? हाँ, डिजिटल अब एक करेंसी का अब मतलब एक वो अब यदि कैसे? एक मूर्ख व्यक्ति जो है ना हो आप और धोखे से जज बन गए तो आप गलत निर्णय दोगे और आप जिद्दी पैनल हो जाओगे तो बाहर चले जाओगे। आप तो जो है ना कोई भी व्यक्ति वही जो है ना कॉलेजियम सिस्टम से वही 67-68 फैमिली जो है ना वो जज बन रही है। और यहाँ पर नेताओं ने अपना कॉलेजियम बना के रखा है, उनके बच्चों को ही एमएलए एमपी के टिकट मिलते हैं। यहाँ पर जो है जजेस ने अपना कॉलेजियम बना के रखा है। और उस दिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो जाएगा जिस दिन आईएएस आईपीएस भी कोई तरीका खोज लेंगे अपना कॉलेजियम चलाने का। अभी हमने पूरा डिजिटल मर दिया, डिजिटल हमने करेंसी कर दिया, ठीक है। अभी हम्म। हमारे देश में ऐसे इतने सारे एरियाज है कि वहाँ पे उनको करेंसी के बारे में तो पता ही, मतलब उनके पास उन्हें तो पैसा कोई ऑलरेडी नहीं करेंसी है। देखिए ये सब तर्क हम दुष्ट लोग देते हैं जिन्हें नंबर 2 का ब्लैक नहीं सर, मनी को या एक नहीं नहीं, मिनट आप अरे सुन लो मेरी बात ध्यान से। प्रैक्टिकल आ, दिखिए ना सर, अरे मैं हम उसी प्रैक्टिकलिटी को तो आपको दिखाना चाहते हैं। आज हाँ। फल वाला और सब्जी वाला क्यूआर कोड से जो है ना नहीं, चीजें बेच रहा है। आज और किसी हमारे जो रियल एस्टेट वाले हैं वो कहते हैं नहीं साहब इतना पैसा हमको अलग से दो, कैश में दो। तो ये हम गरीबों का बहाना छोड़ें। और फिर जब हमारी ये प्रायोरिटी होगी तो जहां कनेक्टिविटी नहीं आएगी वहां कोई बात नहीं है। और दूसरी बात है हमने तो कल वृक्ष अकाउंट दे के रखा है। तो आपके अकाउंट में पैसा है कि नहीं है एम मटेरियल है। क्योंकि आपके कल वृक्ष अकाउंट से पैसा आपको मिल जाना है। और आपको जो है हम 5 मौलिक अधिकारों के तहत शिक्षा देते हुए आपके पोटेंशियल हम तो आपको जो है ना समृद्ध बनाने वाले हैं। और आपको रोजगार हम कोई सिलाई मशीन नहीं बांटने वाले हैं, आपके पोटेंशियल का रोजगार आपको देंगे। जैसे कि अरे पहले एक टीम आपसे समझेगी कि आपका पोटेंशियल क्या है। ओके। फिर उस पोटेंशियल को जमीन पर उतारने के लिए आपने शिक्षा पाई है कि नहीं पाई है। उस शिक्षा के गैप को आइडेंटिफाई करके आपको आपके लिए डिजाइन मॉड्यूल से आपको शिक्षा दी जाएगी जिससे आपका पोटेंशियल रियलाइज हो जाए। यदि आपको कोई स्किल सेट चाहिए, आपको मौका नहीं मिला उसे पाने का, तो आपको उस स्किल सेट को दिया जाएगा। आज के ज़माने में टूल और टेक्नोलॉजी भी ज़रूरी है, तो आपके पोटेंशियल को रियलाइज़ करने के लिए कोई टूल और टेक्नोलॉजी चाहिए तो वो भी दी जाएगी। और जो भी ये लोग दे रहे हैं, इनको रियल टाइम भुगतान हो रहा है, जबकि आपके खाते में पैसा नहीं है और आपके ही खाते से भुगतान हो रहा है, तो आपके खाते से कल वृक्ष अकाउंट से पैसा आएगा। और जब आप को वो समर्थ बना देगा और आपकी पोटेंशियल का आपको रोजगार मिल जाएगा और वो रोजगार मिलेगा राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में। तो इसमें एंड टू एंड सॉल्यूशन बनाए गए हैं, ठीक है। जिसमें यहाँ पर ये एंड टू एंड सॉल्यूशन बनाया है कि टिकट आपके घर पहुंच जाएगा। आप जो है ना संकल्प लेंगे, शपथ लेंगे, बड़े से बड़ा राजनेता जो कि दारू बांटेगा, साड़ी बांटेगा, पैसे बांटेगा, मुर्गे बांटेगा, एक भी राजनेता नहीं जीत पाएगा। लेकिन हाँ, हम कितने दुष्ट हैं कि हम अच्छे भारत का संकल्प नहीं ले पा रहे हैं। इतनी चलिए। बहस हाँ, यदि इतनी हमें बहस जो है ना हमने अपने राजनेताओं से की होती कि तुमने हमारे ऊपर गुलामों के कानून क्यों थोप के रखे हैं, वो तो हमारी औकात नहीं है। ये तो सही है ना, इसके लिए तो हम बात नहीं कर पा रहे उसे। अभी तो जो हम ये कह रहे ये जो हैं कि विषमता है, आपको हाँ, आपको बात करने की क्या जरूरत है। यदि सत्ता का ताज आपके सिर पे आ रहा है, आपको और आपके बच्चों को अच्छा भारत मिल रहा है, इसके लिए टूल टेक्नोलॉजी और पूरी मेथोलॉजी किसी दूसरे ने बनाई है। और जो है ना सांसद और केंद्रीय मंत्री बनेगा वो भी गड़बड़ी करने की स्थिति में नहीं है। और हमें भारत के हर बेस्ट ब्रेन का फायदा मिल रहा है इन 4 रिफाइनमेंट प्रक्रिया से। फिर हमारे पेट में दर्द क्यों है भाई? जब तक हम कोई व्यवस्था को पूरा स्टडी नहीं करते, मतलब देखो अभी अरे यार हम आपने क्या अपने संविधान को स्टडी किया है? क्या जो नियम कानून आप पे थोपे हुए हैं गुलामों वाले उन्हें आपने स्टडी किया है क्या? क्या जो घटिया नियमों को भी आपकी पुलिस पालन नहीं कर रही है और आप बेसहारे हैं, आपको जो है ना वो बिना कारण से किसी से पैसे लेके आपको बंद कर दे रही है और आप बिल्कुल बेसहाय हैं। तब आप क्या कर रहे हैं? इतने 77 सालों से क्या कर रहे थे आप? क्या कर रहे थे बताइए मुझे आप? नहीं, इसका उत्तर तो नहीं है मेरे पास। आप जो तो बोल रहे, देखो आप नहीं, कुछ नहीं, हमें कह रहे मुझे हैं, कुछ, देखो जस्ट हाँ हाँ सुनो मेरी, हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि दिमाग लगाना बंद करो। यदि दिमाग है तो कहो कि साहब मेरा इसमें एक्सपर्टाइज है, मुझे इस टास्क फोर्स का हिस्सा बना दो। तो फिर मैं आपको उसमें पूरा ज्ञान देने की कोशिश करूंगा और आप जैसे बहुत सारे लोग उसे रिफाइनमेंट में आज लगा दूंगा। ठीक है ना?
यदि आप उसके पारंगत नहीं हैं, तो एक लेमैन को समझाने में हाँ, हम हाँ, अपनी एनर्जी खर्च क्यों करें? इसके लिए बुंदेलखंड में एक कहावत है, जानते क्या कहावत है? भैंस के आगे बीन बजाई और भैंस ने जानी सानी आई। सानी जानते हो? जो जो सूखे वो रहती है हाँ, भूसा, उसमें हुँ, जो है ना सब चीज़ें मिला के जो सानी बनाई जाती है, उसमें हरियाली डाल देते हैं, उसे सानी कहते हैं। ये बुंदेलखंडी कहावत है कि भैंस के आगे बीन बजाई, भैंस ने जानी सानी आई। मतलब हमें अकल नहीं है, हम क्यों अपने दिमाग को तकलीफ दे रहे हैं? क्यों दे रहे हैं सर दिमाग को तकलीफ? नहीं, हम इतने भी यदि अनपढ़ सत्ता का नहीं ना ताज सर, आपके सिर देखिए पे आ सर, रहा है तो आप देखिए, आपको आम खाना चाहिए अगर या कोई पेड़ गिनना चाहिए? मगर कुछ तो सोचना चाहिए ना सर, कुछ तो तो देखिए, सोच कुछ तो आपको हम देखो, आप जो सोच रहे हो वो सोचते रहिए, जो आप क्रियाकलाप कर रहे हैं करते रहिए, जो आप अच्छा काम कर सकते हैं करते रहिए, जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं जुड़े रहिए। हम तो आपको कोई चीज़ नहीं बदल रहे हैं, केवल अच्छे भारत का संकल्प लेके एक छोटा-सा सरल उपाय करने के लिए कह रहे हैं, जिससे हमारी बिखरी हुई इच्छा शक्ति और ऊर्जा संगठित हो जाएगी। आप जो कर रहे हैं, हमने उसमें कुछ बदला है क्या आपको? उसमें नहीं बदला है अपने। तो नहीं बदला है तो करते रहिए ना आप। मैं आपका सोच और चिंतन तो नहीं बदल रहा हूँ, ना आपकी क्रियाकलाप बदल रहा हूँ, ना आपका पॉलिटिकल एफिलिएशन बदल रहा हूँ। तो भाई आपके पेट में दर्द क्यों है? उल्टा आपको सत्ता का ताज आपके सिर पे दे रहा हूँ। अभी तो जो जिसको जो है ना, यदि आप भाजपा के सपोर्टर हैं तो भाजपा जिसको टिकट देगी उसे वोट देना है आपको। यहाँ तो यदि आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ के खुद मेरिट लिस्ट में आ गए तो खुद मंत्री बन जाओगे, और वो भी पारदर्शी तरीके से। उसके लिए भी मैथिली शरण गुप्त के आपको चरण नहीं छूना है, मैथिली शरण गुप्त को चमची नहीं लगाना है, मैथिली शरण गुप्त के घर के चक्कर नहीं लगाना है, मैथिली शरण के घर में जो है ना बंगले पे जो है ना आपको दरिया नहीं बिछाना है। और हम ये कह रहे हैं आपको किसी कहीं दरिया बिछाना अच्छा लगता है तो बिछाइए ना, आप, हम कहाँ रोक रहे हैं? हमने कुछ आपको, आपके क्रियाकलाप बदले? नहीं, आपका सोच बदला? नहीं। आपका